सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ठीक है मोहतरमा, जो आप रकम जमा करवाना चाहती थी वो कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। जानते हो ना क्या करना है तुम्हें? मैं ये रकम सिन्हा सुल्तान की भेजी हुई रकम में शामिल कर दूंगा और उनके खाते से ही पेरिस भेजूंगा। ये रकम ताजिरों तक पहुंच ही जाएगी, इससे पहले सामान चला जाए। उसके बाद हमारी रियासत रोथस्चाइल्ड साहब की ये रकम वापस कर देगी। मशीन हासिल करो, मगर एहतियात से, इसमें बम है। रोथस्चाइल्ड रकम वसूल करते वक्त दस्तावेज पर दस्तखत करेगा और उस रकम को वो नौजवान तुर्कों को भेज देगा। अगर आप ये रकम ना देते तो सामान खरीदना मुश्किल हो जाता और मेरी 40 साल तिजारत भी खत्म हो जाती। शुक्रगुजार हूँ। वो रकम इजलास मुनक्किद करने के लिए जमा की गई थी और सिन्हा सुल्तान के बैंक खाते के जरिए रकम को पेरिस भेजा गया है। यह आदाद शुमार क्या है? ये रकम पर दर्ज है जो आपको दी जा रही है। हमारी रियासत दस्तावेजात को महफूज रखने के लिए मशहूर है जनाब। ये रकम हमारी नहीं है, लेकिन ये रकम आपके ही बैंक खाते से आपके दस्तखत के साथ भेजी गई है। ये रकम सबाह 3 को भेज दो गारो। जब गारो नौजवान तुर्कों को रकम दे रहा होगा तब फ्रांसीसी सिपाहियों को खबर की जाए और कहा जाए कि गारो नौजवान तुर्कों को मुनशियात फराहम कर रहा है। ठीक है, तो फिर अपने भाई की बात मान लीजिए और वहीं बेटे के पास चली जाइए। क्या? दरअसल मैं अभी आपके साथ जाकर उनसे मिलना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जनाब करासू, हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया। मैं सबाहद्दीन हूँ, मिलकर खुशी हुई। मैं गारो हूँ, तशनीक बरादरी से। तुम? हाँ, आपके वालिद के साथ मेरा एक नाखुशगवार माजी है। लेकिन अब वो सब पीछे रह गया है ना दोस्त? फतह हमारी होगी। फतह हमारी होगी। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ये क्या हो रहा है?
हुसैनियन, आराम से संदूक ले आओ। किसी की नजरों में हरगिज मत आना। ठीक है। कोई खास जगह है जहां तुम बम नस्ब करवाना चाहते हो? आज इस बूढ़े आदमी से तुम लड़े थे, उसके घर के सामने एक बम रख देना। ये दूसरों के लिए सबक होगा। जब भी काम हो जाए तो वापस जाकर जुए खाना खोल लेना। मुझे उम्मीद है कि इस बम का धमाका दिल हिला देने वाला होगा। ऐसा ही होगा हुसैनियन, ऐसा ही होगा। आप जाकर वालिदा को खबर कर दीजिए कि शबनाज खातून के मामू आए हैं। जब तक हमारी वालिदा नहीं आ जाती आप तुर्क कहवा पी लीजिए। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। मामू, इल्तिजा करती हूँ आपसे, ऐसा मत कीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। वैसे मैंने इस मशीन के बारे में सुना है। बहुत खूब। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, अब आपको मज़ीद इंतजार न करवाते हुए मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जुए की मशीन। पेश खिदमत है लिबर्टी बेल। अपनी किस्मत आजमाई। जब आप अब्दुल हमीद को मारेंगे तो आपको भी खुशकिस्मती की जरूरत होगी। मेरी खुशकिस्मती पहले ही मेरे साथ है। चाचा, चाचा, क्या हुआ है? ऐसी क्या उजलत है? वो मोहल्ले में धमाका करने वाले हैं। ये जगह हमारे लिए कीमती है। अगर हम ये जगह ना खरीद सके तो यहाँ हर तरफ गोलियां चलेंगी। शायद बम धमाके भी हों। वो कादिर साहब के घर के बाहर धमाका करेंगे। ज़ैनब खातून आज मरीजों का मुआयना कर रही है। जी, कादिर चाचा के घर। मेरी वालिदा भी साथ है, सब साथ खाना खाएंगे। ज़ैनब! मेरी मदद फरमा, इससे पहले कि किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरे दिल को तबाह मत करना। ज़ैनब मर गई तो मेरा दिल भी मर जाएगा। कोई भी मोहल्ले में ना ठहरे, फौरन मोहल्ला खाली कर दे, फौरन। चाचा, क्या हुआ? कादिर के घर के बाहर बम मौजूद है। क्या? भागो, जल्दी भागो यहाँ से, भागो फौरन। ज़ैनब! ज़ैनब! बाहर निकलो घर से।
हमारी वालिदा आ गई है। हम शबनाज खातून के मामू सलीम साहब से बात कर रहे थे। सुल्ताना, खुशामदीद। आपने बहुत इंतजार करवाया हमें। माफी चाहता हूँ, वादे के मुताबिक ना पहुँच सका। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे हैरान करने के लिए मेरे मामू को महल मधु किया। सुल्ताना, ये आने से पहले मेरे मंगेतर से मिलना चाहते थे। नायमे सुल्तान से ये फौत के घर पर मिल चुके हैं। सलीम साहब ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। सुल्ताना, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल, क्यों नहीं। शहनाज, बैठिए। सुल्ताना, मुझे लगा कि अगर हम अकेले में बात करें। आपने मुझे यहाँ शहनाज के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बुलवाया है ना? जी बिल्कुल, और हमें ऐसा लगता है कि आपके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। हम यहाँ किसकी वजह से पहुंचे? मनुष्यात की वजह से नहीं, अब्दुल हमीद की वजह से है। अब्दुल हमीद को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आप पे जो मंशियात का दावा था वो झूठा था। हम आपको रिहा कर रहे हैं। रकम आपके हवाले करने के लिए एक दस्तावेज पर आपके दस्तखत चाहिए। रकम किसकी है? मेरी। इस पर दस्तखत कर दीजिए। अब आप जा सकते हैं। अगर फ्रांसीसी फौज ये साबित ना कर सकी कि ये रकम नौजवान तुर्कों के लिए भेजी गई है तो हमारा पूरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हर मंसूबे में कोई ना कोई खतरा जरूर होता है और हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए मुखालिफिन कोशिश करते हैं। और इंसान ये सब देखकर मायूस हो जाता है बहुत। नहीं बेटे, कभी मायूस मत होइएगा। हम अपना फरीजा अदा करेंगे, बाकी काम अल्लाह का है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, पेरिस से हमारे सफीर ने वो दस्तावेजात भेजे जो हम चाहते थे। अब हमारे पास सबूत मजबूत है कि रुत्सचाइल्ड की रकम नौजवान तुर्कों को मौसूल हो गई। शहजादो, फौरन 4 अखबारात में हमारा मजमून शाया करवाइए। साथ ही इन सबूतों का हवाला भी दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि अखबारात में हमारे खिलाफ झूठी खबरें शाया करने वालों को हकीकत में सबक सिखाया जाए।
हमने 3 गोलियां चलाई, हुदूद में लिपटी हुई 3 गोलियां। एक फुआद साहब के लिए, एक सबाहतीन के लिए और एक रुत्सचाइल्ड के लिए, और तीनों गोलियां हमारे हदफ पर जा लगी। इन्होंने दुश्मन को तबाह कर दिया। अब वो जान चुके हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि वो नौजवान तुर्कों को बरतानवी रकम की मुसलसल फराहमी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब गद्दारों को अपनी चालें चलने दीजिए। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, एक बहुत अहम खबर है। क्या हुआ पाशा? सुल्तान मुअज्जम, ज़ोतू पाशा नौजवान तुर्कों की तंजीम में शामिल होने के लिए पेरिस फरार हो गए हैं। सुल्तान मुअज्जम, जिनके सुपुर्द हमने अपने नौजवानों को किया, जो हमारे नौजवानों को संवारते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुल्तान मुअज्जम, अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। तुर्क नौजवान इस खबर को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे उन्होंने कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया हो। वो कहेंगे कि उस्मानी सुल्तान का सबसे काबिल भरोसा पाशा पेरिस फरार हो गया है। ज़ोतू पाशा उनकी बातों में कैसे आ गए? धोखा दही पाशा, धोखा दही के जरिए। धोखा दही एक ऐसा नासूर है जो इंसान की अकल खा जाता है। अपने दिमागों की हिफाजत कीजिए। हमें साबित कदम रहना है। हर पहलू से हमें ताकतवर बनना है। हमारी रियासत ने आज तक बहुत सी परेशानियों पर काबू पाया है। नौजवान तुर्कों को बेवकूफ बनाया गया है, धोखा दिया गया है उन्हें, लेकिन वो सब इस रियासत के बच्चे हैं और वो हमसे हमारे बच्चे छीनना चाहते हैं। सुल्तान मुअज्जम, ये एक बदतरीन जंग होगी। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। हमने उन्हें अपने खुसूसी अखबार के जरिए बता दिया है कि हमने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है। अब हम नौजवान तुर्कों के साथ एक जंगी महाज तश्कील देंगे। हमारे सामने हमारी रियासत के बच्चे हैं और उनके साथ आलमी सरमायाकार और दूसरे ममालिक शामिल हैं। हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा पाशा हजरात। हमारी खुफिया तंजीम को सही तरीके से काम करना होगा। वेम्बरी साहब से मिलना चाहते हैं हम। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। खाला, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या आप सब ठीक हैं? या अल्लाह, आसिफ, मेरा भाई। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे शेर, मेरे शेर, तुम ठीक हो? बहन, क्या आप ठीक हैं? उठिए। चाचा, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। आप ठीक हैं ज़ैनब? मैं ठीक हूँ। ये क्या था? धमाका हुआ है। आप इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ। रुकिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। बाहर जख्मी लोग होंगे, मैं मदद कर सकती हूँ। यही रुकिए ज़ैनब, जख्मियों को यही लाता हूँ, आप रुकिए। ठीक है। वालिदा, वालिदा, ठीक है? उठे वालिदा, उठे। सब ठीक है? तबीब को लेकर आओ। क्या सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सिर्फ चंद लोग जख्मी हुए हैं। अच्छा, मोहल्ले की हिफाजत करो, हर तरफ नजर रखो और तमाम जख्मियों को इस घर में ले जाओ, जल्दी। आसिफ, गली के सामने खड़े हो जाओ और तमाम जख्मियों को इस घर में भेजना, समझ गए? बहन, बहन, चलिए इस घर में चलिए। आप भी इस घर में जाए खातून। जज़ार, सब ठीक है ना? ठीक है जनाब, अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र आपको कैसे पता चला? मैंने अपने लड़कों में से एक को बंदरगाह भेजा था। जुए की एक मशीन आनी थी, उस मशीन के साथ बम भी आए थे। लड़का उनका ताक़ुब कर रहा था। जब मैं ना मिला तो उसने चाचा को बता दिया। मुझे देर हो गई। चाचा अंदर है,
ज्यादा जख्मी नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। क्या ये गारो ने किया है? नहीं जजार, गारो अकेले नहीं कर सकता ये सब। सुल्ताना, मैं आज रात शिवनाज के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा। और उनके मंगेतर फवाद साहब? दरअसल मैंने ये फैसला अपनी भांजी को फवाद साहब से दूर रखने के लिए ही किया है। सलीम साहब, आपका इस बात से क्या मतलब है? देखिए, मैंने शिवनाज को पाला है, वो मेरी बेटी की तरह है। लेकिन 5 साल कबल हमने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। फिर मैंने सुना कि उसने फवाद से मंगनी कर ली है। मैं जानता हूँ वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाया हुआ है। और आपकी भांजी, क्या उन्हें मालूम है? मुझे ये समझाने के लिए अपनी भांजी के साथ वक्त गुजारना होगा। फिलहाल उस आदमी ने मेरी भांजी को किस हद तक मुतासिर किया है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ सुल्ताना, और इसलिए ये कदम उठाना चाहता हूँ मैं। आप बराए करम जल्द अज जल्द सुल्तान मुअज्जम को मोहतात कर दीजिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप शिवनाज खातून से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में हमें बताएंगे। जरूर सुल्ताना, आप मुझ पर यकीन रखें, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा सुल्ताना। क्या ये खेल अब्दुल हमीद का था फवाद साहब? ये खेल अब्दुल हमीद का था? उसने खेल शुरू होने से पहले ही हमें मात दे दी। क्या आप खुद से बातें कर रहे हैं? पागल हो गया हूं मैं। अब्दुल हमीद ने मुझे पागल कर दिया है। वो रकम का खेल अब्दुल हमीद का बनाया हुआ मंसूबा था? जी, पहले हमने ताजरों को मकरूज किया, फिर अब्दुल हमीद ने हमारे ही सरमाए से उन्हें रकम फराहम की और हमारी रकम का इंदराज कर लिया। और अब जब वो रकम नौजवान तुर्कों तक पहुंच गई है तो उसके पास इसका सबूत है। तो अब क्या होगा? नौजवान तुर्कों के बैनुल अक़वामी सरमायादारों के साथ ताल्लुकात बेनकाब हो जाएंगे। यानी अब्दुल हमीद कह सकता है कि उसके मुखालिफिन को दुश्मनों की जानिब से रकम फराहम की जा रही है। जो होना था वो हो चुका, और मुझे नहीं लगता कि अब्दुल हमीद को इस छोटी सी फतह की परवाह भी होगी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे वफादार पाशा ज़ुतु पाशा पेरिस फरार हो गया है। महल में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। इस चीज ने अब्दुल हमीद को बरहम कर दिया होगा। हमें अपने भाइयों को यहां बुलाना होगा शिवनाज, क्योंकि रोथस्चाइल्ड अब नहीं है। तो अब हम ही तहरीक का इंतजाम करेंगे। नहीं फौत, अब्दुल हमीद से आप अकेले लड़ेंगे। क्या वाकई? और आप? क्या आप मुझे इस जंग में तन्हा छोड़ रही हैं? मामू के साथ जा रही हूं। मैं आपको धोखा नहीं दे रही, लेकिन यहां से कुछ वक्त के लिए दूर जाना होगा। अपने मामू के साथ जाने पर मजबूर हूं मैं। हर कोई ज़ुतु पाशा की फरार से मुतालिक बातें कर रहा है सुल्तान मौज़म। क्या वाकई? नौजवान तुर्क मुखालफीन अब इस खबर को फैलाएंगे कि उस्मानी सुल्तान का काबिल भरोसा पाशा भी उन पर एतमाद नहीं करता। सिपाहियों, हम 3 सवाल पूछेंगे आपसे वेम्बरी साहब। आपकी जिंदगी और मौत का फैसला आपके जवाबात करेंगे। मिस्र में होने वाला इजलास किसने मुनक्किद किया था? रोथस्चाइल्ड ने सुल्तान मौसम।
उन सब लोगों के नाम लिखें जो मिस्र के इजलास में शामिल थे। आप शायद कुछ को भूल गए हों, लेकिन जो नाम याद हैं वो लिखें। ये वो नाम है जो मुझे याद है। ये सब लोग आम खानदानों के नुमाइंदे हैं। जूनियर एल्बर्ट पाइक। एल्बर्ट पाइक का बेटा जिसने हिकमत अमली मुरतब की थी। हमने अभी तक तीसरा सवाल नहीं पूछा। आपकी बेटी कहां है? आपकी बेटी कहां है? हमारा हाथ नीचे होने पर गोली आपके सर के आर पार होगी वेम्बरिज साहब। आपकी बेटी कहां है? मर्सल के लापीर होटल कमरा नंबर 34 में। आपके आखिरी जवाब से हम समझ गए हैं कि बकिया सवालों के जवाबात भी दुरुस्त दिए हैं वेम्बरिज साहब। लापियर होटल के सामने ये आपकी बेटी की तस्वीर है। आज तक हमने आपके 2 चेहरे देखे हैं वेम्बरिज साहब, लेकिन अब आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे। आप सिर्फ हमसे ही डरेंगे और सिर्फ हमारी ही इताअत करेंगे। माफी चाहता हूं सुल्तान मौज़म, लेकिन अगर मैं अपनी वफादारी बेचता हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपकी जिंदगी वेम्बरिज साहब, जिंदगी मिलेगी। मैं समझ गया सुल्तान मौज़म। फिर क्या जवाब है आपका? मैं और मेरी वफादारी आपकी है। तो फिर वेम्बरिज साहब, हम चाहते हैं कि आप उनसे हासिल करदा मालूमात हमारे पास लाएं। रुत्सचाइल्ड और फवाद साहब साथ काम करते हैं, लेकिन हमने उन्हें सजा देने में ताखीर की है। मगर सिर्फ ताखीर की है, नजरअंदाज नहीं किया। हमें नौजवान तुर्कों के साथ उनके इक़दामात के बारे में सारी मालूमात चाहिए और ये मालूमात आप फराहम करेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। कैसे हैं अहमद साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ज़ैनब बेटी हम सब की मदद कर रही है। शुक्र है। मैंने सबसे कहा है, इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ। मैं मोहल्ले में होने वाले नुकसान का अज़ाला मैं करूंगा। हर कोई बिला झिझक आकर रकम ले सकता है मुझसे। अल्लाह आपका भला करे खलील खालिद साहब। अल्लाह दुश्मन और गद्दारों के शर से बचाए आपको। आमीन आमीन। इजाजत दीजिए। दिन में 2 बार दवा लेनी है, जब तक मैं ना कहूँ मत छोड़िएगा इसे। शुक्रिया। ज़ैनब पापा, क्या आप मुझसे दोबारा मिलने आएंगी? हाँ, मैं दोबारा जरूर आऊंगी बेटा। अब मैं चलती हूँ। हर किसी के दिल जीत लिए हैं आपने। हर किसी का नहीं, कोई एक शख्स है जिसका दिल में नहीं जीत सकी। अल्लाह का शुक्र है कि मोहल्ले का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस बम के नजदीक थी, लेकिन बच गई मैं। हम नहीं जानते कि हम कब, कहां और कैसे मरेंगे।
बिल्कुल। आप हमेशा कहते हैं ना कि मौत आपके इर्द गिर्द रहती है और आपके साथ रहने वाले लोग मर जाते हैं। हत्ता कि अगर मैं आपके साथ ना भी हूं तब भी मेरी मौत मुझे आसानी से ढूंढ सकती है और मुझे पता है एक दिन ये होगा। लेकिन जब तक हमारा जिंदा रहना लिखा है हम जिंदा रहेंगे और हम ये फैसला कर सकते हैं कि किसके साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है। आपके बारे में अपने फैसले पर मुझे कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। यानी सलीम साहब ने हमें फवाद साहब पर इत्मीनान न करने को कहा है। वो ये बात जानते हैं कि फवाद साहब गद्दार हैं सुल्तान मौसम, लेकिन शहनाज खातून इस गद्दारी का हिस्सा है या नहीं वो ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ से दूर जाने के बाद उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा? शहनाज खातून को सलीम साहब ने अपनी बेटी की तरह पाला है। वो उनको बचाने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। बुराई अगर एक बार इंसान में दाखिल हो जाए तो फिर वो उस पर हावी हो जाती है मलिका। हमें उम्मीद है कि शिवनाज खातून अब तक इस बुराई से दूर होंगी। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाल्लाह शिवनाज खातून फवाद साहब की गद्दारी के बारे में जान जाएंगी और खुद को बचाने में कामयाब होंगी। सुल्तान मौसम, आपका मजीद वक्त जाया किए बगैर आपसे एक अहम बात पूछना चाहते हैं। पूछिए मलिका, हम सुन रहे हैं। स्नेहा सुल्तान, क्या आपने उनके बारे में कोई खबर सुनी है? वो पेरिस में सबाहतीन के साथ हैं। नहीं मैं बेटी। क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आप ये इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आपकी फूफी हमें छोड़कर चली गई है ना। आपकी फूफी, आपकी फूफी चली तो गई हैं, लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। वो आएंगी और मुझसे माफी मांगेंगी, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। ना मैं बेटी, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। नहीं, हमने आपको इस हाल में देखा तो मुझे आज देर हो गई बेटी। महल जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से चल रहा था। आपकी फूफी की वजह से आज सुबह उठने में देर हो गई। सुबह मुझसे जल्दी जागा नहीं गया क्योंकि आपकी फूफी जगाती हैं। मैं देर तक अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या आप सोच सकती हैं ना मैं बेटी, कोई मुझ जैसे आदमी को नाशुक्रा पाशा आखिर कैसे समझ सकता है? मैं बरसों से उनका शौहर हूँ और वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। यकीन करो मैं वाकई बहुत खुश हूँ बेटी। यानी अब मैं बहुत सुकून में हूँ। अल्लाह का शुक्र है अपना हर काम खुद कर सकता हूँ। दहकान में शेर की तरह खड़ा हूँ मैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप शायद अभी तक नींद में हैं। बेटी माफ कीजिएगा, गलती से जूतों की बजाय चप्पल पहनकर आ गया हूँ। कितनी शर्म की बात है ना? जल्दी से जाता हूँ। किसी को बताइएगा नहीं, किसी को मत बताइएगा बेटी। दरवाजा खोलो बेटे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जनाब रोथस्चाइल्ड चले गए। अब ये कुर्सी मेरी है। मैं एक बार फिर इस जंग की क़यादत करूंगा। क्या तुमने कभी जंग लड़ी है? ये कोई मजाक नहीं है। असल जंग में गोलियां चलती हैं। क्या तुमने कभी अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? दुश्मन तुम्हारी तरफ तूफान की तरह बढ़ रहे होते हैं। तुम्हारे कान बहरे हो जाते हैं और तुम्हारी आंखें अंधी। खून और बारूद की बू एक जैसी लगने लगती है। बहुत से कमांडर जंग में लड़े बगैर ही फतह हासिल कर लेते हैं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे दाखिल हुए? दरअसल मैंने उन्हें ये लिफाफा दिखाया जिस पर जनाब रोथस्चाइल्ड की खास मोहर लगी है, और उन्होंने आने दिया फिर मुझे। हम एक निजी मुलाकात कर रहे हैं, बराए करम तशरीफ ले जाइए। मैं देख रहा हूं कि आप जनाब रोथस्चाइल्ड के जाने के बाद उनकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए हैं। मैं इसका मुस्तहिक हूं। फौज साहब, यह अहम नहीं कि आप किस चीज के मुस्तहिक हैं। जनाब रोथस्चाइल्ड का हुक्म क्या है ये अहम है। जनाब रोथस्चाइल्ड ने मुझे यह लिफाफा दिया ताकि आप सबकी मौजूदगी में इसे पढ़कर सुनाया जा सके। पढ़िए। वो शख्स जो उस्मानियों के खिलाफ हमारी तहरीक की क़यादत करेगा और अपने तजर्बे से इसका इंतजाम संभालेगा, वो आर्मिनोस वैम्बेरी है। हमारे पास अब रकम है, तो इंतजार कैसा? अब्दुल हमीद ने हमारे लिए खुसूसी अखबार शाया करवाया है। क्या हमने ये रकम रोथस्चाइल्ड से हासिल की है? आप क्या तवक्को कर रहे थे? इतनी रकम कहां से मिल सकती थी हमें? इसका मतलब है कि हमारी मुखालफत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या हम एक खूनी सरमायादार की हिमायत से अब्दुल हमीद को तबाह करेंगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है अहमद रजा? अब्दुल हमीद अब हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने इजलास मुनक्किद किया तो वो हमें रुस्वा कर देगा। मैं इस मुखालफत के लिए उस वक्त ही खड़ा होऊंगा जब यह सिर्फ उस्मानियों की तरफ से होगी। हमें गैर मुल्की सरमायाकारों के पैसों की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम ये इजलास मुनक्किद करोगे तो मैं और ना ही मेरे दोस्त इसमें शामिल होंगे। अब्दुल हमीद का इक़दाम अपना असर दिखा रहा है। फिक्र मत करो, ये जल्द या बदेर वापस आ जाएंगे। जानते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अब्दुल हमीद ने हमें एक धचका दिया है, लेकिन हमने भी उसे तकलीफ पहुंचाई है। नौजवान तुर्कों की हिमायत करने वाले पाशा पाए तख्त से निकल चुके हैं। हम नहीं जानते कि वो कौन है। अब हम जानते हैं। मैंने बड़ा खतरा मोल लिया है। मुझे बेहतर इस्तकबाल की तवक्को थी, और मैं किसी ऐसे की तवक्को नहीं कर रहा था जो अब्दुल हमीद का इस कदर वफादार हो। मैं यहाँ उन दिनों का कफ़ारा अदा करने के लिए आया हूं जो मैंने अब्दुल हमीद की खिदमत में गुजारे। खुशामदीद। अब्दुल हमीद का अहम तरीन पाशा जो वजीर तालीम है उस पर भरोसा नहीं करता। यह खबर बहुत फायदेमंद होगी हमारे लिए। जोतु पाशा, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं सुल्तान मौसम? हमने खुद में और उनमें कभी कोई फर्क नहीं किया। वो हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? बदगुमानी मत कीजिए पाशा, शायद आप बेखबर हो। ये बिल्कुल वाज़ेह है सुल्तान मौसम।
वो पाए तख्त को छोड़कर नौजवान तुर्कों में शामिल हो गए हैं। जोतू पाशा फरार नहीं हुए हैं। क्या आप ये जानते थे? उन्हें हमने भेजा है। नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में जोतू पाशा नहीं थे। तो फिर वो कौन है? हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा एक पाशा नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है। तो हम नौजवान तुर्क भी नहीं जानते कि वो पाशा कौन है। इसीलिए हमने जोतू पाशा को भेज दिया। वो उन पर एतमाद करेंगे और जोतू पाशा हमारे लिए काम करेंगे। यानी अभी भी एक पाशा जो नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है। हमारे सामने आने वालों के अलावा रियासत के पास 6000 पाशा हैं, जिनमें से कुछ सरगर्म और फाल पाशा हैं। लेकिन हम उस पाशा को नहीं जानते जो नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है। शायद वो हम में से एक है, शायद वो हमसे करीब है, या शायद बहुत दूर है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो खेल रहे हैं वेम्बरी साहब। हम अगर उन्हें सजा देंगे तो कोई उनसे ज्यादा माहिर ये काम संभाल लेगा। ताहम उनकी गद्दारी के बारे में जानते हैं। हमने अपने बेटे को पैसे भेजे ताकि वो गुजर बसर कर सके, और भाई ये समझ रहे हैं कि हम गद्दारी कर रहे हैं। अहमद पाशा के उसूल बहुत सख्त हैं अब्दुल कादिर। दर हकीकत उन्हें सुल्तान मौज़म की सियासत ने पीछे कर दिया था, लेकिन अब आ रहे हैं। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। कसम से दुनिया की हर खुशी मिल गई है मुझे। यानी दुनिया की खुशी है, श्रेनिहा नहीं है। हमारे पाशा हजरात को खरीद कर मिल्लत को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। आप इसी वक्त वो खत लिखेंगी ताकि सुल्तान को उस शैतान को ढूंढने में आसानी हो। या तो आप लिखेंगी या फिर मैं।